औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम सलाम कबूल फरमाइए। मैं हूँ राना नासिर खान। बहुत सी अंदरून और बैरून यानी कि पाकिस्तान की और दियार की ख़बरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो जनाब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले तो जनाब बात करेंगे अमेरिका बहादुर की, कि अमेरिका बहादुर में जनाब ट्रंप साहब आ गए। तो ये कैसे हो सकता था कि अगर दूसरे मुल्कों के ऊपर क़यामत टूटे और फिर पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर क़यामत ना टूटे, ये हो नहीं सकता था। बहरहाल जनाब हम 3 फैक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। मोदी साहब ने भी अभी दौरा किया है अमेरिका का और बहुत सी कामयाबियां वो समेट के वहाँ से इंडिया की तरफ तशरीफ़ लेके आए हैं। इसी तरह जनाब हम बात करेंगे हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान की। तो वहाँ पे ट्रंप इंतज़ामिया का तालिबान के साथ क्या डिमांड चल रही है और कैसे हो रहा है। फिर हम आएंगे अपने जनाब बहुत सी खबरों को जहाँ पे आप जानते हैं, उसके साथ साथ हम भी उसके ऊपर तजिया पेश करेंगे कि जो पाकिस्तान में हो रहा है। तो जनाब सबसे पहले चलते हैं हम अमेरिका की तरफ। तो अमेरिका में जनाब यानी अमेरिका जैसे कि हम कहते थे कि फ्री लैंड, ख्वाबों की सरजमीन, अब वो असल में बहुत से तारकीन वतन के लिए, यानी कि जो वहाँ पे लोग गए हुए हैं, जिनके पास कागजात हैं या जिनके पास कागजात नहीं हैं, वो सब के लिए जहन्नम बना दिया गया है। आप रातों को सो नहीं सकते। आपको ये मालूम नहीं होता कि कब आपके दरवाजे के ऊपर FBI वाले पहुंच जाएंगे और आपको आके अरेस्ट कर लेंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की पहचान करेंगे और अगर आपके डॉक्यूमेंट सही ना निकले तो फिर उसी वक्त आपको जनाब 24 घंटे जज वहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी इमिग्रेशन के जज, वो जनाब उठा के आपको जहाज़ में भेजेंगे दूसरे दिन। तो फिर आपके मुकद्दर में वहाँ पे डेपुटेशन यानी कि दूसरे मुल्क में आपको दूसरे मुल्क के जहाज़ में जाने के लिए बैठा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी तस्दीक जो हुई है वो ये हुई है कि जनाब हमारे जो इंडियन हैं उनकी, कि उनको जनाब ट्रंप ने ज़बरदस्ती बैठा के मिलिट्री प्लेन में उसने जनाब उनको रुकते सफ़र बांध दिया इंडिया की तरफ, जिससे बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। और उससे भी बढ़ के बेइज्जती ये हुई कि सब जहाज़ जो है वो न्यू दिल्ली में उतरते हैं, लेकिन इस वक्त इंडिया में एक बहुत बड़ी समझे कि एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट का महाज खोल दिया गया कि इस वक्त मिलिट्री जहाज़ है वो अमृतसर में उतरा, और जिसमें ये बात वाज़ह करने की कोशिश की गई कि इंडिया से जाने वाले लोग ज़्यादातर वहाँ पे पंजाबी सिख थे। बहरहाल अब ये तड़का जो है ये इंडिया के सिखों को सारी उम्र सताता रहेगा कि उनके साथ किसने क्या कराया और कैसे हुआ। और ये यकीनन इसमें कुछ अपने भी शामिल हैं, तो इसमें ट्रंप इंतज़ामिया के लोग भी काफ़ी शामिल हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। अब जो नया माहदा है वो जनाब हुआ है बहुत से ममालिक के साथ साथ ट्रंप साहब ने बहुत दबाव दिया है। ये उन ममालिक के साथ खासकर उनका माहदा हुआ है कि जिनको अमेरिका फुल इमदाद देता है या वो अमेरिका के टोटली एडमिनिस्ट्रेशन के समझने के एक तरफ अंडर आते हैं। तो कहने को तो वो एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन असल में उनका बिल्कुल उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम नहीं करती। वहाँ पे सिर्फ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की चलती है। तो ट्रंप साहब ने जैसे ही ऑर्डर दिया तो पनामा के जो सदर हैं वो लेट गए और उन्होंने जनाब कहा कि हमारी सरजमीन से जो भी वापस गया है हम उनको अपने मुल्क में वापस लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे पहले कि ट्रंप उठ के हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा कर ले या मिलिट्री हमारी तरफ भेज दे तो हम खुद ही मान जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप इसी तरह एल सल्वाडोर है और लातिन अमेरिका के बहुत से ममालिक हैं जिनके बहुत से बशिंदे जो हैं वो अमेरिका की तरफ जा चुके हैं। तो उन्होंने सब ने अब आमादगी ज़ाहिर कर दी है। बल्कि यहाँ तक कि हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम मैक्सिको ने मजबूर होकर अपनी जो नेशनल गार्ड्स है यानी कि जो उनके रिज़र्व फोर्स होती है उसको भी जनाब इस वक्त जो है ना वो अपने बॉर्डर के ऊपर लगा दिया है, और कनाडा ने भी तकरीबन ऐसा ही इक़दाम किया है। नाज़रीन इकराम, ये कैसे हो सकता है कि मोदी की जो है ट्रंप से बात हो, यानी अमेरिका के साथ बात हो और पाकिस्तान का जिक्र ना हो? ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो जिसको हमें शुरू से बताया गया कि हमारे असली दुश्मन ने हमारे इस वक्त तक हमारी जड़ें खोखली करने के लिए उसने जनाब कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती जिसमें वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान के शहरियों को गजान पहुँचाने के लिए बाज नहीं आते। इस वक्त भी उन्होंने ये शर्त रख दी अमेरिका के आगे कि जब आप इंडियंस को डिपोर्ट करेंगे तो आप हमसे ये प्रॉमिस करें कि आप किसी पाकिस्तानी को भी अमेरिकन सरजमीन के ऊपर नहीं छोड़ेंगे। तो एक तरफ तो वो H1 वीज़ा जो है वो उसको जनाब वो उठा के उन्होंने बहुत बड़ा प्रोपोगंडा का तूफान उठाया, और फिर वो इस जीत के साथ वापस आ गए मोदी साहब कि जनाब जो हुनरमंद अफराद हैं यानी कि जो IT सेक्टर के या दूसरे सेक्टर के इंडियंस हैं उनको अमेरिका में अभी भी जगह दी जाएगी और उनको वापस नहीं भेजा जाएगा। तो अभी और भी ट्रंप साहब ने जो उनको ऑफर्स की हैं, अब देखते हैं कि इंडिया अपने आप को अमेरिका के जाल से किस तरह बचाता है, कि जो अमेरिका ने पूरी दुनिया में तरक्की के नाम के ऊपर बचाया होता है असल में वो उनको फांसने का एक तरीका होता है। अब आप सब जानते हैं कि इंडिया को
जो अमेरिका है वो चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहा है, लेकिन 100 साल तक लगता है कि इंडिया में ये गट्स नहीं है कि वो चाइना के खिलाफ कभी खड़ा हो जाए, क्योंकि चाइना के बॉर्डर उसके साथ मिलता है और अमेरिका तो वैसे भी बहुत दूर तक है, यानी बहुत दूर कहते हैं ना, दिल्ली बहुत दूर तो अमेरिका भी बहुत दूर है। अब जनाब आते हैं अपने प्यारे वतन की तरफ से। तो प्यारे वतन में जनाब इस वक्त ये सूरत हाल है कि लोगों ने जनाब चीखना चलाना शुरू कर दिया है कि जो महंगाई हो रही थी इमरान साहब के दौर में, तो वो तो एक महंगाई थी ही, लेकिन उसके बाद जनाब इस वक्त जो महंगाई है उसने तो उनकी चीखें निकाल दी हैं, क्योंकि अब ऊपर से जनाब ये हो रहा है कि हमारे बहुत से काबरीन ये हमें बता रहे हैं कि जनाब महंगाई तो ख़त्म हो गई है, लेकिन आप लोगों को रोने की आदत पड़ गई है। हाँ, ये बात सही है कि उनको वाकया रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके घरों में फल भी पहुंच रहा है, उनके घरों में जनाब दूध भी पहुंच रहा है, और फिर उनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में तालीम भी दी जा रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का खाना ख़राब हो रहा है कि उसमें बच्चों को तालीम से हटा लिया गया है। बहुत से लोगों के जब इंटरव्यू देखते हैं तो हमारा दिल खून के आंसर होता है कि जिसके 3 बच्चे पढ़ते थे उसने 2 बच्चों को हटा लिया है और 1 बच्चे को जनाब अभी स्कूल में दाखिल रहने दिया है। तो अब देखते हैं कि उसको भी कब उठाया जाता है। ये है जनाब क्या दरा हमारे इस मुल्क की, जो बहुत से अपने आप को आला दिमाग कहते हैं और कहते हैं कि जनाब जिन्होंने हमें नवीस सुनाई थी कि डॉलर जैसे ही गवर्नमेंट बदली है जनाब डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया है, डॉलर नीचे आ गया है। अब वो देखते हैं कि उन्होंने पहले भी बहुत से तजर्बात किए हैं, लेकिन वो कभी भी मुल्क की मैशत को संभाल नहीं सके। ये उनका काम नहीं है, इसलिए उनको अपने पवेलियन में वापस जाना चाहिए। लेकिन क्या करें, वो हमारे सरों के ऊपर बैठे हुए हैं और वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। तो वो सिर्फ ट्रंप की उस तहजीक का, उस बेइज्जती का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जल्द ही आने वाले दिनों में, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको बहुत से व्लॉग्स में, कि वो होने ही वाली है और ट्रंप खामोशी से एक बड़ी गेम पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार बैठा है। अब वो कब उसका ऐलान होता है, किस तरह से होता है, ये तो हम यकीनन आपको आने वाले व्लॉग्स में बताएंगे कि इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे चलते हैं जनाब कि इमरान खान साहब ने जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मैं फर्स्ट शायद सहाफ़ी था कि जिसने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि अमेरिका में खान साहब जो हैं वो सिर्फ एक ख़त नहीं लिखने वाले, ये उनके खतूत होंगे। और ये क्योंकि एक जो बहुत बड़ा स्कॉलर होता है या एक बहुत बड़ा लीडर होता है, वो अपनी बात को सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर ख़त्म नहीं करता, बल्कि उसके बहुत से नुकात होते हैं। और इस वक्त भी इमरान खान साहब ने वही नुकात जो अपने पेश करने शुरू कर दिए हैं और दुनिया को पाकिस्तान का असल चेहरा दिखाना शुरू कर दिया और ये बताना शुरू कर दिया कि पूरा पाकिस्तान डर जाए, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब ने अपनी दिलेरी से पूरी दुनिया के दिल जीत लिए हैं। अब ये खतूत का जो सिलसिला है, पहले ये पाकिस्तान तक था, तो पहले ये जजेस को लिखे गए थे, फिर आर्मी चीफ को लिखे गए थे। अब ये खतूत जनाब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पहुंचना शुरू हो जाएंगे और आप लोग देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट होने वाला क्या है। कि बल्कि बहुत सी जो अभी समझने के दुख की बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों की जो बात हो रही है और जिसमें बहुत से लोग जो है वो इस बात के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं कि ये पाबंदियाँ पाकिस्तान के खिलाफ ना लगाई जाएँ, बल्कि पाकिस्तान में बदकिरदारी करने वाले उन लोगों के खिलाफ लगाई जाए कि जिन्होंने पाकिस्तान में एक हा का जो निज़ाम है वो कायम कर रखा है और जिसमें पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता फाशिस्ट रियासत की तरह बनता जा रहा है। और जब कोई उसके ऊपर बात करता है तो उसका मुंह थोपने के लिए जनाब पीका का ऑर्डिनेंस उसके मुंह के ऊपर थोप दिया जाता है और उसकी फिर ज़मानत तक नहीं होती। लेकिन आप सब जानते हैं कि यह निज़ाम सारी ज़िंदगी चलने वाला नहीं है, इसको ख़त्म होना है और गरीबों के बच्चों को रोज़ी मिलनी है और सरों के आखिरी सिरे के ऊपर रोशनी नज़र आनी है, क्योंकि नौजवानों ने यह ठान ली है कि वो कभी किसी की बात को नहीं मानेंगे। आप हज़ार हाल सर्वे कराएं, आप हज़ार हाल लोगों की बात करें, लेकिन आपको हमेशा ये मालूम होता है कि लोग अगर 20 लोग खड़े हैं तो उसमें से 17 लोग वो निकलते हैं कि जिनको ये मालूम है कि 8 फरवरी को उन्होंने जिसको चुना था उसको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया और जिस पार्टी को उन्होंने वोट दिए थे वो पार्टी इस वक्त गवर्नमेंट में नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तक जो हमारे जो अकाबरीन हैं, हमारे जो आला दिमाग हैं, वो सिर्फ अपनी जो उस बेइज्जती होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब अमेरिका की तरफ से उनको वो कॉल आएगी, जिस तरह आप समझते हैं कि रेमंड डेविस के लिए आई थी और फिर इनको उसको छोड़ना पड़ गया था, बल्कि उठा के जनाब पाशा साहब के अल्फाज आपको याद हो गए। उन्होंने कहा था कि मैंने अमेरिका के लिए वो खिदमत अंजाम दी है कि अमेरिका की पाकिस्तान की तारीख में भी उनके लिए कोई खिदमत नहीं अंजाम दे सकता। लेकिन जब पाशा साहब वहाँ पे अमेरिका में तशरीफ़ लेके गए तो फिर उनकी जो बेइज्जती हुई ये भी फिर पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने जिस तरह मुशर्रफ साहब को कोई घास नहीं डाली, इसी तरह पाशा साहब को भी वहाँ से वापस आना पड़ा। और उनका आप समझते हैं कि आजकल वो एक 3rd क्लास नौकरी कर रहे हैं दुबई में। तो ये होता है अंजाम इन लोगों का कि जो अपने मुल्क के लिए काम नहीं करते बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं। और फिर आपको पता है कि हमारे मुंह बंद करने के लिए बहुत से लोग बैठे होते हैं, लेकिन हकीकत का सामना करने के लिए वो तैयार नहीं होते।
تو میں بڑا اس کو اسی کے اوپر اکتفا کروں گا. انٹر نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر خان کو اجازت دے دیے.